नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का साथियों हमारा एग्ज़ाम जो है अब समाप्त हो चुका है, जो कि साथियों हमारा 5 जून से लेकर ये 24 जून तक हमारा अलग अलग यानी कि 3 शिफ्ट में हमारा जो एग्ज़ाम है वो चला था, जो कि अब हमारा समाप्त तो हो चुका है। ठीक है, अब बहुत सारे हमारे साथी का मन में अब शंका यानी कि डाउट चल रहा है कि भैया हमने जो है इतने कम प्रश्न हल किए हैं, इतने कम अटैम्प्ट किए हैं, और किसी किसी साथी ने जो हमारा बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट किए हैं, 80-85 अटैम्प्ट किए हैं, और कोई कोई साथी जो हमारा 65 से 70 या फिर 60 से 65 के बीच में जो है यहाँ पर अटैम्प्ट किए हैं। तो बहुत कोई के मन में बहुत सारा चीज़ यहाँ पर जो है अब माइंड सेट हो चुका है कि अब जो है आपका कटअप जो है वो आपका कितना जाने वाला है। इस पर बहुत ही आपका जो है मन में यहाँ पर शंका आपका हर किसी का चल रहा है। ठीक है, तो अब आज के इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि साथियों का जो वास्तव में जो है आपका कटअप है वो आपका कितना हाई जाने वाला है, या फिर आपका कितना लो से लो, आपका मिनिमम से मिनिमम आपका कितना रहने वाला है। इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो साथियों आपका आंसर की है वो आपका कब तक आएगी। इस पर भी हम लोग काफ़ी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रत्येक को हम लोग जैसे कैटेगरी वाइज हम लोग देखने वाले हैं कि रो मार्क बेसिस पर हम लोग साथियों आपका जो है कटअप हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो घबराना किसी को नहीं है कि जो भी साथी हमारा 60 से 65 अटैम्प्ट किए हैं या फिर 80-85, तो वो भी हम लोग का यहाँ पर आपका देखने की आवश्यकता नहीं है कि कौन कितना यहाँ पर अटैम्प्ट किया है। इससे ज़्यादा यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग तो यहाँ पर जान लेते हैं कि यहाँ पर साथियों आपका जो वैकेंसी अगर देखा जाए तो वैकेंसी हम लोग को टोटल यहाँ पर 8000 यहाँ पर 113, जो कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो CBT 2 के लिए साथियों हमारा 15 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर आपका जो है आपका बुलाए जाएंगे CBT 2 के लिए। ठीक है, और ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग का टोटल साथियों यहाँ पर फॉर्म के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर 58 लाख यहाँ पर फॉर्म जो है यहाँ पर फिल हुए थे, और अटेंडेंस के बारे में अगर देखा जाए तो आपका लगभग आपका 50% जो रहा था यहाँ पर। तो ये जो है आपका 50% जो रहा था ये हम लोग को किस प्रकार से पता चला, तो ये साथियों जो हमारा जयपुर का कुछ आपका लोकल न्यूज़ जो कि साथियों आपका अजमेर बोल के जो आता है उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि अटेंडेंस जो यहाँ पर आपका 50% मान के चल रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग का जो CBT 1 है, इसके अनुसार हम लोग का देखने वाले हैं कि अब जो है साथियों का पेपर का लेवल जिस प्रकार का यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा था उसके अनुसार से हम लोग देखने वाले हैं कि आपका वास्तव में जो है एक प्रकार से आपका जो कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है संभावना के तौर पर। ठीक है, इस बात को भी आप गौर करिएगा। अब साथियों अगर देखा जाए तो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल, ये तो आप जो है एग्ज़ाम देकर आए हैं तो आपको तो पता ही चल गया होगा कि पेपर का लेवल आपका किस प्रकार के यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा था। इसमें आपको बताने की कोई आवश्यकता तो नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि साथियों आपका पेपर अगर देखा जाए तो पहले तो हम लोग का देखा जा रहा था कि जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट यहाँ पर साथियों आपका 80 तक यानी कि लगभग साथियों यहाँ पर 75 से लेकर यहाँ पर 80 यहाँ पर और 80, 82, 85 तक भी यहाँ पर अटैम्प्ट जो यहाँ पर पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका अटैम्प्ट लिया जा रहा था। जैसे जैसे यहाँ पर साथियों आपका अंतिम की ओर जाते रहे तो यहाँ पर जो है अटैम्प्ट या फिर बीच में भी देखा जाए तो अटैम्प्ट जो है यहाँ पर घटते जा रहा था। वजह क्या है, तो वजह यह है साथियों का पेपर का जो लेवल है, पेपर का लेवल काफ़ी यहाँ पर जो है कठिन जो है आपका किया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो साथियों का पेपर का लेवल जो है ओवरऑल के बारे में देखा जाए तो पेपर का लेवल जो है साथियों आपका मॉडरेट यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में देखा जाए तो साथियों का पेपर का लेवल को काफ़ी यहाँ पर हाई किया गया है, और थोड़ा बहुत देखा जाए तो यहाँ पर लो टू मॉडरेट, लेकिन नहीं कह सकते हैं कि हम लोग का पेपर का लेवल जो है यहाँ पर एकदम लो रखा गया था। ठीक है, कुछ अगर देखा जाए तो कभी कोई शिफ्ट में यहाँ पर कुछ प्रश्न जो यहाँ पर इजी पूछे जा रहे थे, इसमें कोई आपका ये नहीं है कि इजी प्रश्न नहीं आ रहे थे, लेकिन अगर देखा जाए तो हम लोग का साथियों आपका मैक्सिमम जो पेपर है यानी कि जो आपका प्रत्येक शिफ्ट में जो आपका पेपर जो पूछा जा रहा था वो लगभग आपका मॉडरेट यहाँ पर पेपर आपका रखा गया था। ठीक है, मॉडरेट तो यहाँ पर किसी किसी पेपर में यहाँ पर आपका पेपर का लेवल आपका काफ़ी यहाँ पर उच्च स्तरीय यहाँ पर किया गया था। ठीक है,
तो यानी कि ओवरऑल आपका पेपर मॉडरेट रहा है, इसमें आपका कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, तब इसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो साथ ही आपका कट ऑफ है वो आपका कितना रहने वाला है, तो इस पर हम लोग आइए चर्चा करते हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो आपका कितना रहने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो साथियों, अगर हमारे जिन भी साथी ने अब तक एग्ज़ाम, हाँ तो अब तक क्या, अब एग्ज़ाम तो समाप्त हो गया है, तो अब तो एग्ज़ाम तो सबको दे के आ ही गए हैं। तो अब साथियों रो मार्क पर बात हो रहा है। ठीक है, तो अगर साथियों हम लोग का जिन भी साथियों का अगर आपका अगर स्कोर अगर यहाँ तक रो मार्क बात हो रहा 67 से लेकर आपका 73 तक अगर मार्क आपका आ रहा है, तो आप जो है एक अच्छे स्कोर यानी कि अच्छे स्थिति यानी कि पोजीशन पर है साथियों। ठीक है, इसमें भी देखा जाए तो हम लोग का जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन आपका अलग अलग शिफ्ट में आपका अलग अलग आपका आरआरबी, फिर उसके बाद आपका अलग अलग वो तो कट ऑफ जो है आरआरबी के हिसाब पर भी आपका डिपेंड करता है, फिर आपका कैटेगरी कौन सा है उस पर भी निर्भर करता है। और नॉर्मलाइजेशन के बारे में अगर देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन में हम लोग का जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट के हिसाब से आपका शिफ्ट का पेपर का लेवल आपका क्या था, उस हिसाब से आपका जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें आपका नंबर जो है आपका मिलता है। ठीक है, तो अगर इसमें साथियों हम लोग का जो शिफ्ट आपका हार्ड रहा था, उसमें हम लोग का अगर देखा जाए तो मान के चलते हैं कि हार्ड शिफ्ट में किसी कैंडिडेट का आपका मैक्सिमम उस कैंडिडेट उस जो शिफ्ट में उसमें अगर मैक्सिमम यहाँ पर जो है कैंडिडेट अगर 60 यहाँ पर जो है अंक लाते हैं, तो उसका अगर देखा जाए तो मैक्सिमम यहाँ पर आपका 10 नंबर तक भी यहाँ पर आपको बढ़ते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। जो साथियों आपका इजी शिफ्ट रहा है, जहाँ पर कैंडिडेट के द्वारा अगर देखा जाए तो 75, ठीक है 75-80 भी नंबर ला रहे हैं, तो वहाँ पर कम से कम आपका 1 से 2 नंबर भी अगर बढ़ा तो भी आपका जो है आपका बहुत है, नहीं तो यहाँ पर नंबर जो है यहाँ पर नहीं के बराबर यहाँ पर मिलता है। ठीक है, जो शिफ्ट आपका ईजी रहता है। ठीक है, तो ये जो है आपका अलग बात है। अब जो है साथियों हम लोग का यूआर के बारे में देखा जाए तो यूआर का अगर इतना नंबर आ रहा है, अगर आपका शिफ्ट जो है शिफ्ट अगर इजी है और आपका शिफ्ट अगर हार्ड भी है, तो वो आपका नॉर्मलाइजेशन पर आपका निर्भर करेगा। लेकिन साथियों अगर आपका रो मार्क यहाँ पर आपका 67 से लेकर 73 नंबर तक आ रहा है, तो आप जो है यहाँ पर अच्छे स्कोर पर हैं यानी कि अच्छी स्थिति पर हैं। उसी तरह से देखा जाए तो हम लोग का ओबीसी के बारे में बात करी जाए तो ओबीसी का साथियों हम लोग का 62 से लेकर 67 तक नंबर तक आ रहा है, तो आप यहाँ पर बेहतर स्थिति पर है। और एससी के बारे में बात करें तो यहाँ पर 56 से आपका 62 तक के बीच में अगर नंबर आ रहा है तो आप अच्छी स्थिति में हैं। और एसटी कम्युनिटी पर बात की जाए तो यहाँ पर जो है आपका 49 से लेकर 56 यानी कि 49 से लेकर आपका 56 नंबर तक आ रहा है, तो आप यहाँ पर बेहतर कर रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के बारे में देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस का आपका जो है 52 से लेकर आपका 58 नंबर तक यहाँ पर जो है स्कोर अगर आ रहा है, तो ये आपका जो है रो मार्क यानी कि रो मार्क बेसिस पर यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर बात करी जा रही है। ये बात भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो साथियों ये जो रहा है ये आपका अब हमारा जो एक्सपेक्टेड है वो हमारा कट ऑफ ये रो मार्क बेसिस पर ही ये आपका रहने की संभावना यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर देखा जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग का कि आंसर की साथियों आपका कब तक आएगी, इस पर हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। तो आंसर की जो है साथियों आपका आंसर की आपको लगभग यहाँ पर एक सप्ताह के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि 24 तारीख तक हमारा एग्ज़ाम जो है चला था, 24 तारीख का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। अब 24 से अब हमारे पास जो है आपका ये जून महीना है, जून महीना में आपका 30 तारीख आखिरी है ना, तो यानी कि 30 तारीख तक इस बीच में जो है आपको आंसर की ज़रूर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ज़्यादा गैप आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लगभग आपका 4 से 5 दिन के बीच में यहाँ पर जो है आंसर की आपको देखने को मिलने का आपका काफ़ी संभावना है। जो कि प्रीवियस अगर देखा जाए तो 2024 और 2025 यहाँ पर आरपीएफ का जैसे कि एग्ज़ाम हुआ, तो इसमें भी ज़्यादा गैप यहाँ पर नहीं देखा गया है। 4 से 5 दिन के बीच में हम लोग का जो है यहाँ पर आंसर की यानी कि सप्ताह भर के बीच में हम लोग का आंसर की जो यहाँ पर आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर की आने के बाद तो हम लोग का और ज़्यादा यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि वास्तव में आपका जो साथियों का नंबर जो है वो आपका कितने कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग का और ज़्यादा कैलकुलेटिव करने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो साथियों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। 2 से 4 दिन के बीच में आपका आंसर की आ जाना है।
ठीक है, तब तक के लिए आप जो है मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और अपने तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलते हैं फिर अगले हम लोग नेक्स्ट अपडेट मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।